किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, इसकी क्या परिणति होगी इस पर? 10 महीने पूरे हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि जन आंदोलनों के लिए एक अवकाश और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसान की परिभाषा में पशुपालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, मछुआरे सब हम शामिल करते हैं। तो उन सब के लिए एक स्थान और सम्मान बढ़ा दिया है इस आंदोलन ने। अब देश में जबकि इतनी गलत अर्थव्यवस्था जो रोजगार पर हमला कर रही है, जो जीने के अधिकार पर हमला कर रही है, जो प्रकृति पर हमला ला रही है, ये हम कॉरपोरेटीकरण के तहत चलते हुए दिख रहे हैं। तो किसानों ने हिम्मत से कॉरपोरेटीकरण को सवाल खड़े करना जो शुरू किया है, वो बहुत ही अहम बात है, क्योंकि इसी के कारण शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी कॉरपोरेट्स की घुसपैठ, स्वास्थ्य में भी घुसपैठ, इसके कारण जो वंचना हुई है उसको अन्यथा रोकना या चुनौती देना संभव नहीं होता। किसानों ने जो जीवटता दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, करनाल में आपने देखा कोई एसडीएम अगर बोलता है कि सर फोड़ो और सर फोड़ा जाता है तो किसान वो सरकार की ताकत भी तोड़ती है। दूसरी बात कि इस आंदोलन ने जाति पाति मजहब के जो विभाजन की एक रणनीति राजनीति के तहत बनी रही है, उसको एक प्रकार से चुनौती दी है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत इसका उत्तम उदाहरण है। जब हम पिछली बार आए थे मुजफ्फरनगर में, तब ऐसे निष्पाप मुस्लिम युवकों की हत्या एक एक घर में जाकर हमने देखी थी, सुनी थी। तो ज़रूरी था कि उन मुद्दों के आधार पर जो देश में आज राजनीति चल रही है, जो हिंसा का आधार लेती है, उसके बदले सही मुद्दे एजेंडा पर आए। आज राजनीतिक दलों के एजेंडा पर ये मुद्दा है। 27 सितंबर को भारत बंद का जो नारा है, ऐलान है, उसमें 21 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। और एमएसपी के लिए हमने जो मसौदा विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में 2018 से ही पेश किया है, जिसको मोदी जी ने कभी भी दखल जिसकी नहीं दी, चर्चा नहीं की, करने दी संसद में किसानों के मुद्दों की। लेकिन उन सभी राजनीतिक दलों ने उस मसौदे का भी समर्थन किया है। मुझे लगता है कि किसानों ने एक परिवर्तन की संभावना सामने लाई है, यही लग रहा है सभी प्रगतिशील विचारशील साथियों को और आम में।